हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज का डिक्टेशन है विशिष्ट गति लेखन निर्देशिका अभ्यास 17 का। तो सबसे पहले हम डिक्टेशन में आए हुए कुछ शब्द चिन्हों को देख लेते हैं, वाक्यांशों को देख लेते हैं। तो डिक्टेशन में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं, वाक्यांश कह सकते हैं। मेरा अपना संबंध है, मेरा अपना और संबंध है आप अलग अलग लिखेंगे। मेरा, ये मेरा होता है और यहीं से बिना पेंसिल उठाए मेरा अपना जोड़ लेंगे। ठीक, अलग अलग करके नहीं। जनरली हम देखते हैं कुछ विद्यार्थी अलग अलग करके लिखते हैं जिसमें समय लगता है हमारा, तो हमें एक में करके लिखना है। उसके बाद आता है संबंध है। इसी तरह ये भी है, संबंध अलग कुछ लोग लिखते हैं और है अलग लिखते हैं, आपको एक में करके लिखना है। कहना चाहता हूँ कि, ये क हो गया, चाहता ह को आधा कर देंगे, चाहता हूँ कि, कहना चाहता हूँ कि हमको ज़रूरत है। इसी तरह ये भी है। ये सारे वर्ड इसलिए आपको बताया गया है कि आप लोग यूज करें एक साथ। इन शब्द चिन्हों को अलग अलग करने से हमारी एक्यूरेसी गड़बड़ होती है और उसके बाद हमारा स्पीड भी नहीं बनता है। तो इसलिए जब तक आप इनको फॉलो नहीं करेंगे ना आपकी एक्यूरेसी आएगी और ना स्पीड आएगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। तो देखते हैं, हमको ज़रूरत है, ये हम होता है और ये को लगा दिया हमको, और यहीं से बिना पेंसिल उठाए ज़रूरत है। अगर की है तो की भी लगा सकते हैं। उसी तरह हमारे लिए, ये हो गया हमारे और लिए, हमारे लिए बिना पेंसिल उठाए हम जोड़ देंगे। इसी तरह भगवान, ये हमारा हो गया भग हो गया और यहीं से वान, भगवान। स्वरूप से, ये होता हमारा स्वरूप से, बिना ये नीचे वृत्त लगा देंगे श का तो से हो जाएगा, लाइन पर ही बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर, ये जब न को दुगना कर देंगे तो अंतर हो गया और सट अष्टीय, ई प्लस एन स्वर लगाएंगे। उसके बाद षड्यंत्र, ये हमारा होता है षड्यंत्र। उसके बाद अंग्रेजी भाषा, आप जानते हैं हम अंग्रेजी ये बनाते हैं और यहीं से बिना पेंसिल उठाए हम भाषा को ऐड कर देंगे। उसके बाद आता है इज़राइल, ये श हो गया, र हो गया और ल डाउनवर्ड और ये आई लगा दिया। ठीक, इज़राइल। उसके बाद आता है हिब्रू, ये देश के नाम है। जनरली हम लिख तो लेते हैं लेकिन कभी कभी पढ़ नहीं पाते हैं तो कन्फ्यूज़न बनी रहती है, इसलिए आप लोग इनको ज़रूर देखें। प्रश्न यह है कि, बिना पेंसिल उठाए, प्रश्न यह है कि, माध्यम से, माध्यम से, वैज्ञानिक, ये वह हो गया और ये क्या हो गया, निक, वैज्ञानिक। तकनीकी, तक हो गया न और क, तकनीकी। संदिग्ध, सन लिखा, न को आधा कर देंगे, द लग गया और ग ध, संदिग्ध। वातावरण, ये हमारा हो गया वातावरण। जर्मनी और फ्रांस, ये हमारा हो गया जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी फ्रांस। ठीक है, इनको देख के इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप, उसके बाद डिक्टेशन लिखेंगे। अगर डिक्टेशन में आपका छूटता है तो आप 2 से 3 बार प्रयास ज़रूर करें। आप तब तक प्रयास करें जब तक आपका छूटे ना, और ध्यान रहे कि 5 से ज़्यादा कोई भी वर्ड किसी भी डिक्टेशन में आपके ना छूटे। तो चलते हैं हम डिक्टेशन की तरफ। अब रेडी हैं? स्टार्ट। 80 शब्द प्रति मिनट। जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, मैं स्पष्ट भाषा में कहना चाहता हूँ कि न तो इस प्रकार के भगवान की हमको ज़रूरत है और न इस प्रकार के भगवान की देन की। हमारे लिए तो वही
भगवान आराध्य हो सकता है, जिसे हमारे स्वरूप से स्नेह हो। इस प्रकार का भगवान हमें कभी पसंद नहीं है, जो इस देश की एकता के लिए एक विदेशी भाषा को देन के रूप में हमें दे। जहाँ तक हिंदी को भारत में जारी रखने का प्रश्न है, आप मुझे इस सत्य को प्रकट करने की अनुमति दीजिए कि भारत में अंग्रेजी भाषा को टिकाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ शिक्षकों और समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारा पैसा इसी उद्देश्य से व्यय किया जा रहा है कि जिससे इस देश में अंग्रेजी के पक्ष में वातावरण बराबर बना रहे और यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए कि अंग्रेजी इस देश से न हटे। हमारे मित्र ने कहा कि दुनिया में जो भारत का रूप गया वह अंग्रेजी के माध्यम से गया, लेकिन वह शायद भूल गए कि हमारे देश के ऋषि और महर्षि भारत के जिस रूप को लेकर गए थे वह कपिल और कणाद ने दिया था। वह अंग्रेजी के द्वारा गुलामी में मिला हुआ रूप नहीं था। यदि संसार में हमारा रूप अंग्रेजी के माध्यम से गया है तो कैसे केवल 19 वर्ष पहले निर्मित राष्ट्र इज़राइल ने अपनी भाषा हिब्रू के माध्यम से संसार के देशों में अपनी स्थिति मजबूत बनाई है। प्रश्न यह है कि उसका रूप किस माध्यम से संसार में गया है। जर्मनी और फ्रांस का गलत तथ्य देकर एक विदेशी भाषा का पक्ष लेना समझ में नहीं आता है। आज कहा जाता है कि जब तक हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य तैयार न हो जाए तब तक वे शिक्षा का माध्यम बन सकती हैं, लेकिन जब तक ये भाषाएं प्रयोग में ही नहीं आएंगी तब तक उनमें वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के निर्माण की स्थिति भी नहीं आएगी। इस प्रकार की बातें कहकर कई साल निकाल दिए गए। अगर ऐसी संदिग्ध स्थिति बनी रही तो देश में ऐसा वातावरण कभी पैदा नहीं हो सकता जब भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम बन सकें। भारतीय भाषाएं तभी
शिक्षा का माध्यम बन सकेंगी जब उनका प्रयोग हो। स्टॉप।